गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बेटा आज हम करेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क। लास्ट वीडियो में हमने किया था बेटा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूथ, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। जो लाइफ हिस्ट्री होती है, क्या बताया था बेटा आपको कि जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसमें अडल्ट सिल्क मूथ होता है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करता है। देन उसमें से जो लार्वा होता है जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, वो हैच होके निकलता है। एंड देन प्यूपा, देन कोकून फॉर्मेशन, और फिर जो सिल्क मूथ है वो इमर्जेस आउट हो जाता है कोकून से, एंड अगेन अडल्ट सिल्क मूथ। तो ये कंप्लीट साइकिल हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी। आज हम करने जा रहे हैं कि जो कोकून है उससे हमें सिल्क कैसे मिलता है। देखो, जो लाइफ हिस्ट्री हमने की थी, इस लाइफ हिस्ट्री में बाकी सब कुछ सेम होता है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस से होता है लाइफ हिस्ट्री में। इन चीज़ों को अगर हम फिर रियर करते हैं, मीन्स अपने फ़ायदे के लिए अगर हम इनको यूज़ करें, हमें अगर सिल्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मीन्स जो सिल्क जो कोकून फॉर्मेशन हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी उसमें प्रोटीन जो है, लिक्विड जो है वो अच्छी क्वालिटी का सेक्रेट हो, तो उसके लिए हमें सिल्क वॉर्म की रेयरिंग भी करनी पड़ेगी। मीन्स उसको अच्छे से फूड वगैरह उसको प्रोवाइड करवाना होगा, उसको अच्छे से उसकी टेक केयर करनी होगी। एंड देन कोकून जब फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद उससे सिल्क कैसे गेन किया जाता है वो सारा आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मूथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है बेटा कि कोकून सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें उनको रियर करना पड़ता है और कोकून को कलेक्ट करना पड़ता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, रियरिंग का मतलब क्या होता है, ए फीमेल सिल्क मूथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। मतलब जो इनको रियर करेगा उसको ये जो एग्स हैं उसको सोल्ड कर दिए जाते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनको अच्छे से जो हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, मीन्स जो सुटेबल टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसमें इनको रखा जाता है। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। इनको एक अच्छे से सुटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना उसमें तो ऑलरेडी इनको ये सब चीज़ें नेचुरल प्रोसेस से मिलती हैं। बट अगर इनको हम रियर कर रहे हैं तो हमें इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है, तो इनको एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है। व्हेन दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर्स ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ठीक है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म ईच डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनार्मसली इन साइज। एनार्मसली का मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली साइज में वो बढ़ते रहते हैं, और डे और नाइट जो है वो अपना जो फूड है वो ईट करते रहते हैं। हमें प्रोवाइड करवाना होता है ये फूड इनको। ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में तो ये ट्रीज़ के ऊपर ही अपने जो एग्स हैं उनको ले करते हैं, बट यहाँ पे हमने इनको फार्मर्स को सोल्ड कर दिया है तो वो उनको ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है। द वर्म्स आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बेटा कि जो वॉर्म्स होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है। ठीक है। जहाँ पे मलबरी लीव्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। 25 to 30 days तक वो कंटिन्यूसली ईट करते रहते हैं, अपना साइज ग्रो करते रहते हैं, एंड फिर वो कहाँ चले जाते हैं, वो अपनी ईटिंग स्टॉप करके बैम्बूज के जो चैम्बर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, वो वहाँ पे चले जाते हैं और कोकून को फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। Small racks and twigs may be provided in the rays to which cocoon gets attached. The caterpillars, मतलब रैक्स वगैरह या फिर कुछ स्लैब टाइप से कुछ होता है जहाँ पे वो इजीली रह सकते हैं उसके अंदर, वहाँ उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मूथ। अब वो क्या करेगा, एड की फॉर्मेशन में अपना जो कोकून है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। नाउ प्रोसेसिंग सिल्क। प्रोसेसिंग सिल्क में क्या होता है, एक पाइल ऑफ कोकून, पाइल का मतलब होता है एक मतलब कि बहुत ज़्यादा, एक ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। और कोकून को हम क्या कर देते हैं, कैसे कलेक्ट किया जाता है। देखो, अगर हम इसको कलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि फुली मैच्योर होने से पहले जो कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसको फुली मैच्योर होने से पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा, इस कोकून को कट करके इसमें से निकल के आएगा जो अडल्ट सिल्क मूथ होता है। और कट करने के बाद जैसे हम
यस, कपड़े सिलने के लिए जो रील हम रखते हैं, ठीक है, उसके धागे को अगर हम बीच में से कट कर देंगे, मीन्स उसको कट करके और अंदर जो उसकी नलकी होती है उसको अगर निकालेंगे तो वो धागा किसी काम का नहीं होता है, उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे। सेम ऐसे ही कोकून को कट करने के बाद जब ये निकलता है तो जो थ्रेड होता है उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसको मैच्योर होने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उसको सन के अंदर जो सूर्य होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है सनरेज का, उसमें इसको रख दिया जाता है, या बॉइल्ड किया जाता है इसको वाटर के अंदर, या फिर जो स्टीम होती है वहाँ पे इसको रखा जाता है स्टीम के अंदर। तो उससे क्या होता है, अंदर जो कोकून प्यूपा होता है वो क्या होता है, किल हो जाता है, और जो सिल्क फाइबर है वो उससे सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जो मशीन होती है उनकी हेल्प से उसको अनवाइंड किया जाता है, जो सिल्क थ्रेड होता है उसको अनवाइंड करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है जिससे हम इसको अनवाइंड करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रीलिंग। ठीक है, लंबे लंबे थ्रेड्स यहाँ से हमें सिल्क के मिल जाते हैं और ये एक मशीन की हेल्प से किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन, उसके बाद इन सिल्क फाइबर्स को हम स्पन करते हैं, ठीक है, यान में कन्वर्ट किया जाता है, और यान से फिर हम इसको वीव करके जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में बेटा हमने किया था कि आर्टिफिशियल सिल्क और जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। देखो, नेचुरल सिल्क जो होता है, नेचुरल सिल्क हमें किससे मिलता है, कोकून से मिलता है। अभी अभी हमने स्टडी किया है, जो प्रोटीन वो सेक्रेट करता है उससे कोकून फॉर्मेशन होती है। ये एक नेचुरल सिल्क होता है, एनिमल फाइबर। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है ये हमें मिलता है वुड पल्प से, जो हम 8th क्लास में स्टडी करेंगे। वुड पल्प से ये बनाया जाता है जिसमें सेलुलोज होता है। अब बर्निंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिल्क जो होता है उसको बर्न करने पर ये स्मेल देता है हमें बर्निंग हेयर्स की। ठीक है, बर्निंग हेयर की स्मेल इससे मिलेगी। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसको अगर हम बर्न करते हैं तो हमें बर्निंग पेपर की स्मेल आती है। क्लियर, ये इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो बेटा यहाँ आज आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे।